गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ज़्यादा जल्दी होगी ना आपको फॉर्म भरने की। थोड़ा आराम से ठहर जाइए, आराम से फॉर्म को भरना है, क्योंकि जो गलतियां पिछली बार बच्चों ने बहुत सारों ने की थी, इस चश्मे की गलती, वो गलती आप अपने फोटो में मत करना। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं इस क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं पैटर्न समझाऊंगा, जो बच्चे कल नहीं समझ पाए थे कि क्या क्या इसके अंदर है, उसको थोड़ा इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो नाउ द टॉपिक इज एसएससी जेईई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म फिलअप के चाहिए, उसको लिए आपको ये वीडियो जरूर जरूर देखनी पड़ेगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को भी आप शेयर करना, जो आपके मित्र लोग हैं वो फॉर्म को गलत ना करें। दूसरा, ये क्या हुआ रे भाई इसमें। दूसरा, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। दूसरा, दिस इज द सारथी बैच। यदि आपको हमसे मेंस पढ़ना है तो पहले आपको अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। एंड दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर द सारथी, कि यहां पे आपके 360 डिग्री सॉल्यूशंस हो रहे हैं। और यहां पे ये बैच में आपको 3000 टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वाले बैच पे अभी आपको 10% ऑफ मिल रहा है। जैसे मैं क्लास को खत्म करूंगा, वो आपका 10% का प्रोमो कोड एक्टिव हो जाएगा। विद इन द 2 डेज, 2 दिन के लिए हमने इस पे किया है। तो जैसे ही आप इस पर कोर्स को परचेज करेंगे तो इसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्रोमो कोड यूज करना है NPIQ। दिस प्रोमो कोड इज यूज्ड। इफ यू यूज दिस प्रोमो कोड, यू गेट अ 10% ऑफ दिस फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है, यहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हो चुके हैं। अभी आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सॉइल मैकेनिक्स। यू हैव टू ज्वाइन दिस बैच। फिर हम मेंस में न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ढंग से काम कर लेंगे। अभी आप यहां पे अपने फाउंडेशंस को बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए। और पूरा पूरा जो अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, कहां से दिमाग घूमता है, सब कुछ करवाया जा रहा है। और साथ में उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस, चारों ऑप्शंस को, जो भी उसके बारे में कोई भी थ्योरी है, सब कुछ कंप्लीट करी गई है। यहाँ पे इस बैच को आप देख सकते हैं। इसकी जो एक डेमो क्लास आपके ऐप में भी पड़ी हुई है। चलिए अब हम बात करेंगे। आपको कल ही एक बम फेंका है आपका एसएससी ने। उसमें बोला है उन्होंने कि भाई आपका जो फॉर्म है वो आ चुका है। 26/7 से आप फॉर्म को भर सकते हैं और 16/8 तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर की आपकी डेट आ चुकी है। टेंटेटिव पेपर होगा, पहले आपका प्री होगा। बहुत से बच्चों के डाउट थे कि प्री मेंस का साथ में होंगे। ना बाबा ना, पहले आपका प्री होगा, उसको आप क्वालिफाइंग करेंगे। दैट नॉट मींस कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर भी आपके साथ में ऐड होंगे। उसको पहले आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप पेपर 2 की तरफ जाएंगे। बात करते हैं। दूसरा जो बच्चों का डाउट था वो ये था कि इसमें आपके डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो बेटा क्या होता है, ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो यदि आपने बीटेक किया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी टीपीडब्ल्यूडी की जो मेरे पास सीट है उसको ले सकते हैं। तो बीटेक वाले बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, दोनों के लिए होता है डिप्लोमा, और बीटेक के लिए दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, यहां पे कुछ आपकी यहां पे कुछ आपकी उम्र दी हुई है। कुछ पोस्ट के लिए 30 साल तक है, कुछ पोस्ट के लिए 32 साल तक है। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं कि कब से कब तक के बीच में यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो एज लिमिट में बोला गया द क्रूशियल डेट फॉर द एज रिकॉग्नाइज इज अ फिक्स्ड एज 1/8/2023 इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डैश 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 डैश। बोला गया आपसे फॉर द पोस्ट ऑफ द 30 ईयर्स, जिसकी लिमिट आपकी 30 साल तक है, वहां पे कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न नॉट अर्लियर देन, वो आपका 2/8/1993 से पहले का ना हो और 1/8/2005 के बाद का ना हो। इसके बीच में यदि आपके पास आ रहा है, आपकी उम्र आ रही है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, जो 32 साल के लिए जिनकी उम्र है, जिस 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 पोस्ट के लिए है, उनके इसके बीच में होनी चाहिए कि 2/8/1991 से पहले का ना हो और 1/8/2005 के बाद का ना हो। जो पहले जनवरी था, अब ये अगस्त कर दिया गया है। तो प्लीज इसको ध्यान से देख लेना कि कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 13 साल का। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रही है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर हम बात करेंगे। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपके फॉर्म में फोटोज को भरने में। जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें फोटोज आप पूरा लगा देते हैं कि कौन खिंचवाएगा यार नए फोटोज। तो एसएससी ने साफ साफ बोला गया है
कि भाई आपको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, 20 केबी का आपके पास साइज रहेगा, 20 से 50 केबी का, और डायमेंशंस भी दिया हुआ है 3.5 से 4.5। सब बच्चे इस पे काम कर लेते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, photograph of the candidate should not be more than 3 months old from the date of publication notice of examinations. The photograph should be without a cap, spectacles. The frontal view of a face should be clearly visible. आप चश्मा लगा के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, आप टेढ़े होके फोटो नहीं खिंचवाएंगे, आप ये ऐसे दे रहे हैं ऐसे फोटो नहीं खिंचवाएंगे। तो मैंने कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जो एसएससी ने दिया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे फोटो नहीं खिंचवाने। फोटो पे डेट लिखा होगा दैट इज चल जाएगा, नहीं लिखा होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन फोटो आपका 3 महीने पुराना, 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि आप डेट लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे, फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट बी एंश्योर दैट अ फोटोग्राफ इज अपलोडेड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। इफ फोटोग्राफ नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट डिजायर्ड फॉर्मेट, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सिग्नेचर आपका इतना चाहिए, एप्लीकेशन ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। आपने साइन कर दिए हैं, बहुत पुराने साइन आपके पास रखे थे, वो उसी का स्क्रीनशॉट काट के लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो नहीं चलेगा, ब्लड सिग्नेचर आपके पास नहीं चलेंगे, ब्लडिंग नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। अब बात करेंगे पेपर के फॉर्मेट के बारे में। पेपर के फॉर्मेट में आपको कल बता चुका हूं, पेपर दोनों ही आपके एमसीक्यूज हो गए हैं, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। आप ये बात सोचिए कि पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। पेपर फर्स्ट में आपके पास सब आएगा, जो पहले का फॉर्मेट था वही है, बस चेंजेस आपकी मार्किंग में कर दिए इन्होंने, निकम्मों ने मार्किंग में चेंजेस कर दिए कि भैया अब जो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग थी अब वो 1/3 की हो जाएगी। तो आपको ज्यादा एक्यूरेट वे में काम करना है, वरना भैया मार्क्स कटेंगे दबा के, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग इक्वल 1/3 कर दी गई है, और साथ में लिखा हुआ है कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल एंड स्टीप टेबल फॉर द पेपर सेकंड ओनली। 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 में आप कुछ नहीं लेके जा सकते, पेपर 2 के अंदर जैसे आप लेके जाते थे पहले वो लेके जा सकते हैं, लेकिन पेपर अब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर यहां पे आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई आप, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ईएससी आ जाएगा, गेट आ जाएगा, भाई आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। यहाँ पे आप सोचो कि नहीं आएगा, आपको कोई सोचे कि हल्का हल्का पढ़ा दे और हल्का हल्के में नंबर आ जाएगा, नहीं आ पाने का नंबर। बेटा आप एसएससी का पूरा इतिहास देख लो, जब भी वो स्टार्टिंग करता है ना तो ईएससी छापता है, चाहे वो मेंस का छाप रहा है, हर बार मेंस के क्वेश्चन, अब 2 साल से ही नए नए क्वेश्चन आ रहे थे, नहीं तो पहले क्या हो रहा था, ईएससी के सारे क्वेश्चन छप रहे थे। तो यदि वो कन्वेंशनल में जा सकता है ईएससी में, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव को छोड़ देगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी जाएगा। लेकिन सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि जब हमें 120 मिनट मिले हुए हैं तो हमें थ्योरी वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि 40% आपकी थ्योरी और 60% आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये आता समझ में आ चुकी है। बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, मोर एंड लेस पेपर का सिलेबस सेम ही है, टॉपिक सारे वही हैं जो हर बार आते हैं, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, मोर एंड लेस सारे के सारे जो मेरे पास टॉपिक्स थे वो सारे सारे सेम। बात करते हैं, यहां पे कुछ लिखा हुआ है उसकी वजह से बच्चे बकैती कर रहे हैं ग्रुप के अंदर कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतना इतना चाहिए, या फिर पेपर 1 में आपके पास हर हर पार्ट में आपके सेक्शनल कट ऑफ बनेंगे, ऐसा कुछ तरीका नहीं है। ये आपका फॉर्मेट पिछली बार 2022 में भी दे रखा था, आप खोल के देख लो, सेम सेम आपका दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ बनेगी, आप जीएस में नंबर इतने लाने पड़ेंगे या फिर आपको रीजन में लाने पड़ेंगे, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। टोटल 200 नंबर का मार्क्स पेपर होगा आपका प्री में, उसमें जो क्वालिफाइंग होंगे वो कट ऑफ उसके हिसाब से बनेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब तो क्या होता है, ये स्पेसिमेन आपका एसएससी ने दिया है, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया, आपका फोटो ऐसा है, चल जाए, आपके दोनों कान दिख रहे हैं, आंख दिख रही है, आपके बाल दिख रहे हैं और फॉर्मेट दिख रहा है, और पीछे का बैकग्राउंड आपके पास व्हाइट है, दिख रहा है, ये चल जाएगा। तो ये वाला एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आपने ऐसा बना दिया टिकटॉक वाला, इंस्टाग्राम फोटो में रील बनाते हैं जैसा, इतना ही फोटो दिखा रहे हैं आप, या फिर आप कैप लगा के दिखा रहे हैं कि जैसे सी वाले जो देखे हम हीरो समझे, या फिर ब्लर ही कर दिया, या फिर दिख नहीं रहा कि फोटो कैसा है, ऐसे ये सारे फोटोज नहीं चल पाएंगे, ठीक है। या फिर उल्टा ही फोटो लगा दिया, टू डार्क कर दिया, चश्मा लगा के फोटो खींच दिया, बेटा ये सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं। तो बैकग्राउंड ब्लैक करके और आप स्पेक्टर्स लगा के इस पे काम कर सकते हैं, चश्मा लगा के फोटो मत खिंचवाना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपका भी हो सकता है, इसलिए ऐसा मत कर, ठीक है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में।
ठीक है, आपको पता है कि जो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें कोई कैटेगरी वाइज तो है नहीं कि स्टेट का क्या होता है, सेंट्रल कैसा होता है। एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसको आप देख लेना कि वो फॉर्मेट में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 2 बताने थे। और जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, प्लीज यदि आपके पास एक प्रॉपर वे में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपसे साथ में स्लिप भी मांगेगा और उसकी मर्जी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे क्या कार्रवाई कर सकता है, देख सकता है कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है नहीं लिया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज उन्हीं चीजों को आप ध्यान में रखें जो आपके हाथ में है। ऐसा ना हो कि आप उन चीजों को भरते जा रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है और देख रहे हैं बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्विक रिविजन था, कुछ क्विक चीजें थी, इनका ध्यान रखना है। फॉर्म फिलअप करते हुए बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी कि सेंटर में जल्दी भर देंगे तो आपको अपने घर के पास मिल जाएगा सेंटर। आराम से चिल मार के, ब्लर फोटो मत डालना, ब्लर सिग्नेचर मत डालना, आराम से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम आपका खाऊंगा नहीं, बस ये मैं आपको बताना था। साथ में आपका सारथी बैच में एक नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, सॉइल मैकेनिक्स, काफी बढ़िया बैच है। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा यदि आप मेंस के प्रिपरेशन भी हमसे करना चाहते हैं तो प्री इससे करके आए जरूर, तभी आप मेंस में ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 10% का ऑफ दिया गया है, आपको प्रोमो कोड यूज करना है NPIQ। NPIQ प्रोमो कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इस पे आप जाके आवर एग्जाम के आपको इंस्टॉल कर लेना, वहां पे सारथी बैच आपको दिखेगा। इसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो आपके मेंस में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री के लिए, मेंस में भी काफी काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत ढंग के लेवल का हुआ है इसमें। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो आप मेंस में ढंग से करेंगे। क्लियर सभी को? तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको क्विक इंफॉर्मेशन दी बिना किसी बकैती के। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा जो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि आप कोई गलती ना करो। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।